प्यारे बाबा, आज हमें सबसे पहले प्रेरणा दे रहे हैं कि रोज़ मन में स्व के प्रति और अन्यों के प्रति उमंग उत्साह के संकल्प को लाओ। जब बाबा हमारे जीवन में आते हैं, 2 युग हम आत्माएं रावण राज्य में बिता चुके होते हैं और हमारी अवस्था कैसे होती है ना? माया ने हमारे उमंग उत्साह के पंख काट दिए होते हैं, है ना? इसीलिए मनुष्य आत्मा है तो सर्वशक्तिवान की संतान, पर वो जो उड़ान है आत्मा की, वो उड़ान जिन पंखों के आधार से है, उमंग और उत्साह, वो उमंग और उत्साह के पंख ही माया काट देती है ना? निराशा, हताशा, सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ें आत्मा में प्रवेश कर जाती है। आत्मा जो सर्वशक्तिवान की संतान है, जो क्या नहीं कर सकती, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें करने का भी उत्साह खत्म हो जाता है। अपने अंदर, है ना, जिसको मोटिवेशन कहते हैं, आज कोई मोटिवेशन ही नहीं रहती, उमंग उत्साह ही नहीं है। चारों तरफ देखो, उमंग उत्साह का दीप कैसा बुझा हुआ है ना? आत्मा सारे दिन क्या कर रही है? सिर्फ हताशा, निराशा या सेल्फ डाउट के ही संकल्प और भावनाओं में गोते खा रही है। और बाबा आकर हमें उमंग उत्साह में लाने के लिए संकल्प देते हैं, है ना? मैं कौन, मैं किसका, मेरा आदि मध्य अंत क्या है, मैं किस कुल की आत्मा हूँ, मेरा वर्तमान संगम योगी है, मैं वर्तमान डायमंड एज में हूँ, मेरा भविष्य देवी कुल में है। ये कितने उमंग उत्साह की बातें हैं ना, जो बाबा हमें बताते हैं। दुनिया में तो स्वयं को लेकर, स्वयं की एबिलिटीज़ को लेकर, समय को लेकर, वर्तमान समय को लेकर, भविष्य को लेकर, साथी को लेकर, हर चीज़ को लेकर टेंशन ही टेंशन है ना? आज विचार करें मैं कौन, तो अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर बीमार है, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन में जो पाया कमाया उसके बारे में सोचते हैं, तो उत्साह नहीं आता। ऐसा लगता है मैं कौन, मैं तो बहुत साधारण हूँ, गरीब हूँ, निर्बल हूँ, है ना? ऐसी बातें, या बीमार हूँ, रोगी हूँ, तो मैं कौन दुनिया में सोचते हैं अज्ञानवश, तो वो मैं कौन भी दुख का कारण बन जाता है ना? मैंने एक बार, याद है मुझे, मैं कोर्स करा रही थी, तो एक भाई को मैंने पूछा, आपको कोई पूछे कि आप कौन हैं तो क्या उत्तर देंगे? तो कहते यही तो समझ नहीं आता, मैं तो कोई भी नहीं हूँ ना। मैं तो एक फेलियर हूँ, ना एग्ज़ाम पास हुआ, ना नौकरी लगी, ना कुछ हुआ। इसीलिए इसी बात से बचता हूँ कि कोई मुझे मेरा परिचय ना पूछे। इसी बात से तो भागते भागते यहाँ आया हूँ। और आप भी वही पूछ रहे हैं आप कौन हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो आपको उस रूप से नहीं पूछ रहे हैं, हम तो आपको बताना चाहते हैं आप कौन हैं। जिस बात से आप भाग रहे हैं वो तो आपका झूठा परिचय है, और जो परिचय आपको नहीं मिला, जो सच्चा परिचय है, उसी को देने के लिए तो बैठे हैं हम। तो फिर जब उसको ये सुनाया तो थोड़ा उसको तसल्ली हुई, क्योंकि उसको लगता कि कोई मुझे ये ना पूछे कि तुम कौन हो, क्योंकि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। या आप देखो कि आज दुनिया में विचार करते मेरा कौन है, तो भी हताशा, निराशा आती, उमंग उत्साह नहीं रहता। क्योंकि आज क्या है, जो भी, जिनको भी मेरा मेरा समझते हैं,
उन पर पूरा निश्चय नहीं होता है ना। या तो ये समझते हैं कि अकाल मृत्यु की ऐसी सीज़न में कब कौन चला जाए वो पता नहीं, या आज जिस प्रकार का वायुमंडल है, जैसे विकार है आत्माओं में, उस आधार से भी कब कोई बदल जाए, साथ छोड़ दे, समझ नहीं आता। तो बाबा कहते हैं कि मैं कौन, मेरा कौन, वर्तमान के बारे में सोचते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, है ना, कि आज वर्तमान में क्या हो रहा है। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो घबराहट की या उलझन की पैदा होती हैं, या भविष्य के बारे में भी सोचते हैं क्या होना है, तो एंग्जाइटी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें उमंग उत्साह की बातें बताता हूँ, है ना। तुम कौन हो? तुम तो अविनाशी आत्मा हो, तुम्हारा तो शांति और पवित्रता स्वधर्म है, तुम तो ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान। तुम्हारा वर्तमान समय कौन सा है? तुम अपनी डायमंड एज में हो, जहाँ स्वयं शांति सागर, ज्ञान सागर, प्रेम का सागर तुम्हारा साथी आकर बना है, जो कदम कदम तुम्हारे साथ चलता है। और बाबा कहते भविष्य के बारे में भी सोचो कि तुम क्या बनने वाले हो। कल तो तुम सतो प्रधान सृष्टि में राज्य करने वाले हो, देवी कुल में देवता बन राज्य करने वाले हो। तो बाबा कहते कितनी उमंग उत्साह की बातें हैं, है ना। अगर अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को, अगर देखो जब बातों को याद करते हैं तो उमंग उत्साह घटता है, लेकिन जब याद करते हैं कि बातों के बीच बाप मेरे साथ है तो उमंग उत्साह कितना बढ़ता है। क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ कोई कमज़ोर संकल्प ही नहीं, और कमज़ोर संकल्प ही नहीं कि मैं क्या करूँगा, कैसे चलेगा, क्या क्यों कैसे ही नहीं, तो फिर वहाँ पर उमंग उत्साह कम होने की कोई बात ही नहीं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो बाबा हमें कितने उमंग उत्साह के संकल्प देते हैं, जिसमें बाबा के साथ के संकल्प, संगम युग की जो प्राप्तियां हैं उनके संकल्प, अनुभूतियों के संकल्प, हमारे आदि मध्य अंत के श्रेष्ठ संकल्प, अपनी आत्मिक स्वरूप, आत्मिक शक्तियों के श्रेष्ठ संकल्प। लेकिन बाबा कहते क्या करना पड़े? इन संकल्पों को बुद्धि में लाना पड़े है ना। क्योंकि जैसे खजाना है, पर खजाना लॉकर में बंद है, तो खजाना है या नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो खजाना बुद्धि में आए कि अच्छा मेरे पास इतना खजाना है, तो खजाना सिक्योरिटी की भी फीलिंग देता है। वो खजाना हमें, है ना, जैसे शक्ति भी महसूस कराता है कि मेरे पास इतना बैकअप है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिव बाबा कहते ऐसे ही उमंग उत्साह का ये जो संगम युग है, ये उमंग उत्साह का युग है। और बाबा हमें बहुत सारे उमंग उत्साह के संकल्प देते हैं, पर हम उन संकल्पों को बुद्धि में लाएं, है ना। ये विधि है उमंग उत्साह में रहने की। आप देखो दुनिया में ब्रह्मा कुमारियों को देखते हैं या बाबा के बच्चों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हैं हर कोई यही पूछता है कि आप लोगों को इतनी मोटिवेशन कैसे आती है। तो मुझे एक बार किसी ने पूछा कि आप लोग इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो, तो हम कहते हैं मोटिवेशन तो बाबा देते हैं और हम बाबा को याद रखते हैं तो मोटिवेटेड रहते हैं है ना। क्योंकि बाबा तो हमें बहुत सारे संकल्प देते हैं, लेकिन उन संकल्पों को जब बुद्धि में रखते हैं तो आत्मा में शक्ति आती है ना। शक्ति जो गुप्त है वो शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, और जब वो शक्ति स्वरूप बनते हैं तो हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत होती है। बाबा ने हमें ये बात समझाई है कि ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। दुनिया में अगर कोई हेल्दी है, हेल्थ किसी की ठीक है, तो उसका श्वास ठीक चलेगा ना। श्वास अगर ऊपर नीचे है तो हेल्थ ठीक नहीं है, है ना। जब हेल्थ ठीक नहीं होती तो श्वास ऊपर नीचे होता है।
तो अगर उमंग उत्साह का मीटर नीचे ऊपर हो रहा है तो ब्राह्मण जीवन की हेल्थ ठीक नहीं है, फिर अंत तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बाबा कहते हैं अगर श्वास ठीक है, हम उमंग उत्साह में हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन कर्तव्य की जीवन है। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की जीवन है। ब्राह्मण जीवन का सिद्धांत है जो करेगा सो पाएगा, जो श्रीमत पर चलेगा सो श्रेष्ठ बनेगा। और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें उमंग उत्साह चाहिए। बिना उमंग उत्साह के हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। सिर्फ जानने से कि अमृत वेला का महत्व क्या है, हम अमृत वेले का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन जब अंदर उमंग उत्साह है तो 3:30 बजे खुशी खुशी उठेंगे और अमृत वेले में झोली भी भरेंगे। और जिसमें उमंग उत्साह नहीं होता तो आज व्यक्ति क्या कहता है, बिस्तर से उठा नहीं जाता है ना। डिप्रेशन वाला सबसे पहला शब्द क्या कहता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। तो जब उमंग उत्साह की कमी होती है तो सबसे पहली निशानी क्या दिखाई देती है कि कोई भी अच्छा कर्म करने की ताकत नहीं रहती। और जब कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो खुशी कैसे मिलेगी। तो उमंग उत्साह जो है वो श्रेष्ठ कर्म कराता है और श्रेष्ठ कर्म से खुशी मिलती है। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ब्राह्मण जीवन माना श्रेष्ठ कर्मयोगी जीवन। श्रेष्ठ कर्मयोगी जीवन में उमंग उत्साह का बहुत महत्व है। और अगर किसी को हमें ब्राह्मण बनाना भी है, ब्राह्मण बनाना माना उस आत्मा को पतित कर्मों से छुड़ाकर श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत भरना। वो ताकत भी कैसे भरेंगे, जब उस आत्मा को भी श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प देंगे, है ना। आप कौन है, आप तो बाबा के नूरे रतन हैं, आपके जैसा तो कोई नहीं। कल्प कल्प आप ही ने तो स्थापना राइट हैंड बनकर की है। जब इस प्रकार से उनको स्वमान में स्थित करेंगे तब तो उस आत्मा को भी उमंग उत्साह आएगा। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे उमंग उत्साह के संकल्प जो बाबा हमें देते हैं उन संकल्पों को बुद्धि में लाएं। और जब हम उन संकल्पों को बुद्धि में लाएंगे और उन संकल्पों के आधार से ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमें अपने आप को रोज रोज मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। हम उमंग उत्साह स्वरूप बन जाएंगे, है ना। हमारा अपना स्वरूप ही कैसा हो जाएगा, हम दुनिया से न्यारे बहुत अच्छी हाई एनर्जी में रहेंगे। और ये एनर्जी आएगी कैसे, पहले आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, अन्यों के लिए भी और स्व के लिए भी। और बाबा आज हमें कहते हैं कि जैसे दुनिया में मनोरंजन का प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। आजकल क्या है, दुनिया में कब समझते हैं मनोरंजन बहुत आवश्यक है, मनोरंजन के बिना जीवन नीरस हो जाती है, ऐसा कहते हैं ना। मुझे अभी याद है एक भाई थे तो वो आए तो कहते कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, मेरे जीवन में कोई, है ना, मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है, ऐसा लगता है मैं क्यों ही जी रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ऐसा लगता है, कहते घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, काम 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 सारे दिन, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, मैं कोई मूवी नहीं देख पा रहा, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कहीं जा नहीं पा रहा, है ना। तो हर व्यक्ति क्या सोचता है, लाइफ में एक मनोरंजन का बैलेंस होना चाहिए। मनोरंजन नहीं होती तो लाइफ में जैसे ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन क्या दुनिया में जिनको मनोरंजन मिल रहा है उनका भी मन खुश हो रहा है? हाँ, वो भी नहीं हो रहा। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, आधे घंटे, मुझे याद है हम स्कूल में थे तो सिर्फ समर वेकेशन में ऐसा होता था कि 2 घंटे टीवी देख लिया, है ना। कि उस समय वो प्रोग्राम्स आते थे बच्चों के समर वेकेशन के, तो उसको बैठ कर देखते थे बड़ी खुशी से। बाकी ऐसा कभी कोई मनोरंजन नहीं होता था, या खेलना भी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो आए, पढ़े, आधा घंटा खेले, लेकिन कितना उसी में खुश हो जाते थे।
और आज मनुष्य क्या है, सारे दिन बैठे बैठे मनोरंजन के साधन उसकी आंखों के सामने लगे रहते है ना। मुझे अभी मैंने किसी के यहाँ देखा कि एक हैंड्स फ्री डिवाइस लगा हुआ है जिस पर फ़ोन लगाकर हाथों से फ़ोन पकड़ना भी नहीं पड़ता है ना, ऐसे आराम से लेटे लेटे वो देख रहे हैं तो सारे दिन क्या है, चैनल भी ना बदलना पड़े, फ़ोन भी ना पकड़ना पड़े, ऐसे मनोरंजन के साधन बना रखे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसके बाद भी क्या खुशी हो पाती है। आजकल आप देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो जितना स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं और जितना उसमें वो जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं ओटीटी के, उसमें जितने प्रोग्राम आदि देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रीलें देख रहे हैं, तो जो भी ये कर रहे हैं धीरे धीरे वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ, है ना। क्यों डिप्रेशन की तरफ? क्योंकि जैसे देखो, अगर आप खुद खाना नहीं बनाएंगे, भोजन आप बनाना छोड़ दिए और रोज बाहर से भोजन खा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको भोजन बनाने की जो कला है वो खत्म हो जाएगी ना। धीरे धीरे आपको खुद भोजन बनाना नहीं आता। मुझे याद है एक बार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट आई, तो मैंने उनको पूछा आपकी दिनचर्या क्या रहती है, तो मुझे कहती सुबह से जाती हूँ बिजनेस पे और शाम को आके भोजन बनाती हूँ। तो मैंने कहा भोजन तो आप तो अफोर्ड भी कर सकते हैं कुक वगैरह, तो फिर ये डिसीशन कैसे लिया, क्योंकि ज्ञान में नहीं है तो कि भोजन मुझे बनाना है। तो कहती है कि वैसे तो भोजन कुक ही बनाते थे सालों तक, लेकिन एक दिन गेस्ट आए घर पर और फिर युगल ने कहा तुम बहुत अच्छी खीर बनाती थी, बनाओ। तो उस दिन बनाई तो बहुत गंदी बनी क्योंकि कभी बनाया नहीं सालों से। तो फिर उस दिन लगा कि मैं तो बहुत अच्छा भोजन पकाना जानती थी और ये क्या हो गया, इतनी गंदी खीर कैसे बनाई मैंने। तो फिर उस दिन ऐसा आया कि नहीं, ऐसे भूलना नहीं है, अपनी एक कला को खोना नहीं है। तो मैंने सोचा कि शाम का भोजन रोज़ मैं बनाया करूँगी। तो घर में सिस्टम ऐसा बनाया कि कुक सुबह और दोपहर बनाता है और मैं शाम को। अभी तो खैर वो माता ज्ञान में है, तो अभी तो तीनों टाइम का भोजन बनाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बात है ये ऐसे ही मन पर भी लागू होती है। मन का भोजन क्या है? खुशी। खुशी को हमें बनाना होता है। खुशी कैसे बनाते हैं? खुशी के संकल्पों से, उमंग उत्साह के संकल्पों से और श्रेष्ठ कर्मों से। खुशी क्रिएट करने के दो साधन हैं। एक, बैठकर विचार सागर मंथन करो। जो खुशी की बातें हैं ना, बाबा ने जो हमें खुशी की बातें सुनाई हैं, उन खुशी की बातों को बुद्धि में लाओ तो खुशी का अनुभव होगा। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म करो तो खुशी का अनुभव होगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये दो विधियां अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हम सारे दिन इंद्रियों से रस लेना शुरू कर देते हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस, देखने का सुख, खाने का सुख, सुनने का सुख, तो धीरे धीरे जैसे हम भोजन बनाना भूल जाते हैं ना, ऐसे हम खुशी भी बनाना भूल जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे आत्मा को फिर अपने संकल्पों से खुशी रचना नहीं आता। फिर आत्मा को कहो कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से खुशी की रचना करे, उमंग उत्साह में आए, वो पॉसिबल नहीं होता। फिर तो वो अपने मन से और कर्म से भागने लगती है ना। तो ये अवस्था आ जाती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जैसे दुनिया में मनोरंजन के प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे अभी हम बच्चों को अपना मनोरंजन करना है। कैसे करना है? इन श्रेष्ठ संकल्पों को बुद्धि में लाकर, उमंग उत्साह के संकल्पों को बुद्धि में लाकर अपनी उस मनोरंजन का स्वरूप बनना है, उमंग उत्साह स्वरूप बन जाना है और अन्यों को भी उन संकल्पों की प्रेरणा देकर उनको भी वैसा बनाना है। और आत्मा में जब उमंग उत्साह है और जब आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है तो आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाती। तो ये बाबा हमें प्रेरणा देते कि बैठकर कॉन्शियस थिंकिंग,
बैठकर मैं कौन, मैं किसका, मेरा आदि मध्य अंत कितना श्रेष्ठ है, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, इन संकल्पों को लाते लाते उमंग उत्साह में स्थित होना है ना। जैसे जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते, जो बाबा के दिए हुए संकल्पों के खजानों को उगाड़ते नहीं, तो क्या होता है, शुरू में उगाड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर बुद्धि की मशीन ठप पड़ी है ना, कोई भी मशीन है, आप अगर चलाएंगे नहीं बहुत साल तो क्या होता, जब चलाएंगे तो गड़गड़ करेगी है ना, शोर ज़्यादा मचाएगी, तंग ज़्यादा करेगी, ऐसा लगेगा ये मशीन क्या काम कर रही है, शोर ही मचा रही है। ऐसे बुद्धि की मशीन को भी जब चलाना चाहेंगे ना, जब अपने आप उमंग उत्साह के संकल्प रचना चाहेंगे, तो वो मशीन काम नहीं करेगी एकदम से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप रोज अभ्यास करेंगे तो फिर से ये जो विचार सागर मंथन की मशीन है ये चलने लगेगी, और फिर आत्मा जो है उन संकल्पों का स्वरूप बन शक्तिशाली बनेगी भी और अन्यों को बनाएगी भी, क्योंकि जो संकल्प अपने अंदर चलते हैं वही मुख से भी वर्णन होते हैं। अगर अपने अंदर चलेगा क्या होगा कैसे होगा, तो अन्य आत्मा से भी बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा वो क्या क्यों में जाएंगे ना, तो आप भी उसी दूरी पर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके भी संकल्प हैं। तो ये सबसे पहले बाबा हमें प्रेरणा देते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा क्षमा है और हम परवाने हैं, है ना। और बाबा समझाते हैं कि दीपावली पर जब क्षमा जलती है, जब लाइट जलती है, तो देखा है ना, हरे हरे पतंगे आकर सब उस पर फिदा हो जाते हैं, जल जाते हैं। कितने सारे आपको कीड़े साइड में मरे हुए दिखाई देंगे सुबह। तो आप देखो कि जब क्षमा जलती है तो जो पतंगे होते हैं, परवाने होते हैं, उनको इतनी आकर्षण होती है कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि मैं जल जाऊंगा और वो आकर फिदा हो जाते हैं उस पर। तो बाबा कहते हैं क्षमा और परवाने का संबंध ही ऐसा है कि क्षमा के आकर्षण में वैसे तो देखा जाता है कि मरना बहुत मुश्किल है, लेकिन मरना जो है वो जैसे उसके आकर्षण में मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जो बच्चे क्षमा पर बलिहार जाते हैं, है ना, जो बच्चे बाबा पर बलिहार जाते हैं, जो बच्चे बाबा को पहचान जाते हैं, वो जो है जैसा है वो जैसे फिदा हो जाते। फिदा हो जाना माना जीते जी मर जाना। जीते जी मरते कैसे हैं, तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने संबंधों की याद भूल जाते हैं और सिर्फ बाबा की याद में स्थित हो जाते हैं, सिर्फ बाबा जो कहे उस पर चलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे परवाने बनना है जो क्षमा पर फिदा हो। दूसरे टाइप के परवाने भी होते हैं जो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिदा नहीं होते। आप कौन से परवाने हो? डरने वाले, फेरी लगाकर भाग जाने वाले, या फिदा होने वाले? कौन से परवाने हो? है ना, कई ऐसे हैं कहते हैं हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, अभी हमें बाबा पर पूरा निश्चय नहीं हुआ है। निश्चय नहीं हुआ इसीलिए तो पूरी धारणाएं, पूरी श्रीमत पर नहीं चलते ना। तो पूरी श्रीमत पर नहीं चलते माना अभी फेरी लगा रहे हैं, है ना, अभी फेरी लगा कर गए नहीं हैं, फेरी लगा रहे हैं, लेकिन या तो फिदा होंगे या फेरी लगाकर चले जाएंगे जो ऐसे देखते सोचते रहते हैं ना, वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, शक्ति घटती जाती है। तो बाबा कहते देखना सोचना नहीं है, पूरी तरह फिदा होना है। जब प्रीत, बाबा ने आज बहुत सुंदर वो गीत सुनाया ना, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं जब क्षमा जलती है तो परवाने के लिए जलती है। बाबा आया है, क्यों आया है? हमारे लिए, और हमें भी प्रीत में मर जाना है अब, है ना। ऐसे नहीं बाबा से भी प्यार नहीं, बाबा से ही प्यार बाबा का ही बन जाना है।
एक बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करना, एक बाबा की मत पर ही उठना बैठना सोना खाना पीना है। और जब ऐसा करेंगे तभी जाकर बाबा कहते ये जो प्रीत की रीत है, प्रीत की रीत क्या होती है? समान बनना, फिदा हो जाना, है ना। प्रीत का गीत क्या है? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। तो बाबा कहते ऐसे बाबा के साथ जो चलते हैं, बाबा जो कहे जैसा कहे वैसे चलते हैं, बाबा कहते ऐसे बच्चे परवाने कहलाते हैं। तो ये दूसरी बात। फिर बाबा आज खूबसूरती की भी बात करते हैं। बाबा आज दो बहुत सुंदर शब्द यूज करते हैं, हेल की खूबसूरती और हेवन की खूबसूरती। सच्ची खूबसूरती। और बाबा कहते बाबा आकर हमें खूबसूरत बनाते हैं। और बाबा कहते खूबसूरती अर्थात पवित्रता, है ना। आपने कभी कभी अनुभव किया है, कभी आप किसी से मिलते हैं, है ना, तो शरीर बहुत सुंदर है, पहले पहले उनका चेहरा देखकर, उनका रूप रंग देखकर आप बहुत आकर्षित हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे संबंध संपर्क में आए तो वो जो रूप रंग है वो फीका हो गया और आत्मा के अंदर जो विकार है वो दिखाई देने लगे। और फिर क्या हुआ, वही जो शक्ल बहुत सुंदर लगती थी वो अब कुरूप लगने लगी, है ना। सिर्फ सीरत नहीं, सूरत भी खराब लगने लगी। ऐसा होता है ना। और फिर ऐसा भी होता है कि कभी कोई पहली नज़र में इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन जब उनके साथ संबंध संपर्क में आए तो उनके अंदर की दिव्यता या पवित्रता जो है उसने इतना आकर्षण किया कि वो जो पवित्र सीरत है उससे प्यार हो गया। तो बाबा कहते आज आप देखो, चाहे दादियाँ हैं, चाहे बाबा है, चाहे मम्मा है, आज हमें सबसे सुंदर लगते हैं कि नहीं? क्यों लगते हैं? कोई शरीर की खूबसूरती नहीं है, लेकिन वो जो पवित्रता की खूबसूरती है वो कितना आकर्षण करती है ना। योग में भी बैठेंगे तो शिव बाबा को याद करेंगे तो खुशी होगी, फिर अपनी दादियों को, बाबा को, मम्मा को याद करेंगे तो भी कितनी खुशी होती है। तो बाबा हमें कहते ये जो पवित्रता की खूबसूरती है ना, ये है हेवन की खूबसूरती और संगम युग की खूबसूरती, और दुनिया में है हेल की खूबसूरती। आप पहले आप देखो नाटक बनते थे, फिल्में बनती थी तो उसमें दिखाते थे ना कि कोई राक्षस है, बहुत सुंदर वेश धर के आ गया, और फिर उसके बाद जब पता चला कि ये तो राक्षस है तो उससे डरने लगे। तो बाबा कहते ऐसे ही आज क्या है दुनिया में, भले ही अंदर कैसे भी हो, अंदर कामी है, क्रोधी है, लोभ मोह अहंकार की चरम सीमा है, लेकिन ऊपर से बहुत सुंदर बनकर रहते हैं। और फिर देखने में ऐसा लगता है ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, लेकिन जैसे जैसे संपर्क संबंध बढ़ता है तो समझ में आता है कि नहीं, इस आत्मा में तो कोई गुण नहीं, सब विकार ही विकार भरे पड़े हैं। तो बाबा, चलो वो बात अलग है कि ब्राह्मण जीवन में शिव बाबा हमें कहते हैं आत्मिक दृष्टि रखो, लेकिन वैसे जनरली देखा जाए तो आत्माओं में बहुत विकार है। और बाबा हमें कहते हैं अभी बाबा हमें खूबसूरत बनाते हैं। बाबा आज अपने आप को हुसैन कहते हैं, है ना। इस्लाम में कहते हैं हुसैन, हुसैन का घोड़ा और हुसैन जो हसीन बनाते, है ना। तो बाबा कहते मैं वो हुसैन हूँ जो तुम्हें आकर हसीन बनाता हूँ, खूबसूरत बनाता हूँ, और मैं आकर तुम्हें ऐसा खूबसूरत बनाता हूँ, ऐसा पवित्र बनाता हूँ जो 21 जन्म तुम्हें कोई मेकअप, कोई आर्टिफिशियल चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर की खूबसूरती, तुम आत्मा की पवित्रता के आधार से तुम्हें कंचन काया वाला शरीर मिलेगा, और पवित्रता के आधार से ही तुम्हारी सूरत सीरत जो है वो सोने की तरह दमकेगी। तो बाबा कहते ये खूबसूरती प्यारे बाबा हमें देते हैं। तो अभी हमें हेल की खूबसूरती की तरफ नहीं जाना है ना। दुनिया में आप देखो मनुष्य कितना धन, समय, हर चीज़ खर्च कर कर
आज क्या करते हैं, बाल बनाते हैं, है ना, मेकअप करते हैं, है ना, और कितनी सारी चीज़ें करते हैं। तो बाबा कहते वो सब है, वो उसमें भी समय लगता है, उसमें भी धन खर्च होता है, लेकिन वो क्या है, वो तो बस ऊपर की सुंदरता है। और मान लो किसी ने बहुत मेहनत की, आजकल तो ऐसे भी है ना जो बहुत अपने शरीर पर काम करते हैं और एक जन्म पूरा मैं सुंदर रहूं उसकी भी मेहनत करते हैं। बाबा कहते चलो एक जन्म भी रह जाएंगे, बहुत खर्च करेंगे, बहुत समय लगाएंगे, तो एक जन्म भी खूबसूरत शरीर पालेंगे। लेकिन बाबा कहते वो तो एक ही जन्म चलेगा ना। लेकिन अगर हम बच्चे अभी बाबा की श्रीमत पर पवित्र बनेंगे तो हम 21 जन्म खूबसूरत बनेंगे। और वो भी हमें कोई तो उस समय या धन लगाकर खूबसूरत नहीं बनना पड़ेगा। अगर हम इस समय अपना समय, तन, मन, धन ये रूहानी खूबसूरत बनने में लगाएं, है ना, जिस्मानी सुंदरता पर नहीं। मुझे याद है मैंने एक बार कोई थे तो वो मुझे बता रहे थे कि 2 घंटे हर हफ्ते पार्लर में लगाते हैं, है ना। तो मैंने उनको कहा अगर आप उसकी जगह 2 घंटे योग कर लेते ना तो आपको तो वैसे ही, है ना, या फिर मानो पार्लर में भी बैठे बैठे योग कर लेते मानो पार्लर भी गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर योग सीख लें तो पार्लर वाले अपना काम कर रहे, आप योग कर लेते तो भी आपका 21 जन्म की खूबसूरती हो जाती। तो क्या है, मनुष्य आजकल कितना समय, कितना अपना संकल्प, कितना अपना, है ना, रिसोर्स लगाता है जिस्मानी खूबसूरती के पीछे। और बाबा कहते अभी ये सब है हेल की खूबसूरती, क्योंकि कितना भी खूबसूरत दिखो, जब संबंध संपर्क में आएंगे और अंदर विकार है तो संबंध संपर्क में आते ही शरीर खूबसूरत हो भी तो दिखने कैसे लगते हैं, है ना, अच्छे नहीं लगते, फिर वो रूहानी खूबसूरत एक दूसरे को नज़र नहीं आते। तो ये बाबा कहते। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते ये जो हमारा शरीर है ये हमारा अंतिम पुरुषार्थी वैल्यूएबल शरीर है ना, इसीलिए इस शरीर की संभाल करनी है, क्योंकि ये जो अंतिम पुरुषार्थी वैल्यूएबल शरीर है, इस शरीर में रहकर हमें पुरुषार्थ कर 21 जन्म की कमाई करनी है। अब इस शरीर की संभाल कैसे की जाती है, तो आप देखो कई बार मुझे याद है कि बाबा के परिवार में भी ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पर किसी आत्मा ने बहुत हठ योग किया, है ना, जैसे समय से भोजन ना करना, पानी का ध्यान ना रखना, या अन्य प्रकार की नींद वगैरह का ध्यान ना रखना। और जब शरीर छूट गया, है ना, कम आयु में शरीर छूट गया, तो संदेश में बाबा ने कहा कि बच्चे को शरीर को चलाना नहीं आया, है ना, क्योंकि आप देखो जैसे एक ड्राइवर है तो उसका काम सिर्फ ड्राइविंग करना नहीं होता, पर गाड़ी को संभालना भी होता है ना। मैंने एक गाड़ी के ड्राइवर को देखा, उसको 2 मिनट भी मिलते हैं ना, गाड़ी की सफाई कर लेता है ना। तो जो अच्छा ड्राइवर होता है वो क्या करता है, गाड़ी को मेंटेन भी करता है। तो शिव बाबा हमें कहते कि इस शरीर को सफल करना है और सफल करते हुए संभालना भी है। ऐसे नहीं कि ये शरीर संभालना ही हमारा एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आजकल दुनिया में क्या हो गया, सिर्फ शरीर का ध्यान रखना ही एम ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं शरीर क्या साधन है, तो साधन को ही संभाल क्यों करते हैं, उसे सफल करने के लिए। घोड़े को घास खिलाते भगाने के लिए अगर घोड़े को भगाना नहीं है तो घास क्यों खिलाएंगे, तो भगाना भी है, घास भी खिलानी है। तो बाबा कहते ऐसे ये शरीर भी घोड़ा है, इसकी संभाल भी करनी, नींद, पानी, भोजन, इसका बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं 2 घंटे सो रहे, बाबा कहते, बाबा ने हमें परमिशन दी है ना 6 घंटे की, बाबा हमें कहते 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो, कम से कम 5 घंटे की नींद तो करनी है।
कहीं उससे भी कम करते। आजकल तो फ़ोन के चक्करों में भी कम करते, है ना? लेकिन ब्राह्मण तो ये नहीं करते, लेकिन नींद है, भोजन है, पानी है, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। और फिर बाबा कहते शरीर भी जो है उसको सफल करने के लिए हम उसका ध्यान रख रहे हैं, तो तन से सेवा भी करें, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये शरीर ही कमाई कराने वाला है। मुझे याद है एक बार शरीर में कुछ चोट लग गई थी, तो मैंने ऐसे ही ना, एक भाई थे मधुबन के, तो उस समय वो सेंटर पर आए हुए थे, तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में कहा कि कोई बात नहीं, कलयुगी शरीर है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने मुझे कहा कलयुगी नहीं, संगम युगी है, संगम युगी शरीर में चोट लगेगी तो सेवा कैसे होगी। तो मुझे याद है वो बात मेरे दिल में बहुत रही कि हाँ, हम कोई भी देखो, भंडारे में सेवा करते हैं, आग रहती है, मिक्सर रहता है, चॉपर रहता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, या है ना, चल रहे हैं या झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं जोश में होश खो दें, अपना नुकसान कर लें शरीर का। हाँ, वो अलग बात है कि ड्रामा में कोई चीज़ होती है, हो जाती है, ड्रामा में है तो फिर फुल स्टॉप लगाना ही पड़ता है। लेकिन अपनी तरफ से हम ऐसे नहीं हड़बड़ी में कोई काम कर रहे हैं और हमारे कुछ जल वल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। हर चीज़ की हमें संभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है इसमें हम बैठकर संगम युगी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस शरीर में बैठकर हम बाबा को याद कर रहे हैं, इस शरीर से हम सेवा कर रहे हैं। आज चाहे गला हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आवाज़ है तो ज्ञान सुनाएंगे ना, शरीर में ताकत है तो यज्ञ सेवा करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस हो, संभालने का और सफल करने का, क्योंकि अगर सफल नहीं कर रहे तो संभाल क्यों रहे, और अगर संभाल नहीं रहे तो सफल करेंगे कैसे। तो ये दोनों बातें समझ कर चलनी। अच्छा।